बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका, इस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजर्स का, कि इस ऑगस्ट प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया और इतने अच्छे पैनल के साथ जो कि हमारी फरजाना बाजी लीड कर रही हैं, उस पर मुझे अपनी बात करने का मौका दिया। हम आज जिस खातून की तस्वीर के नीचे बैठे हुए हैं वो एक ऐसी खातून है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ वो ख़वातीन की बल्कि मर्द हजरात की, यूथ की भी आइकॉन है। शी इज़ अ वुमन who continues to be relevant, looked up to and respected even in her death. And it's a very big honor that we're sitting here and facing you people under the aegis of her good name. फरजाना बाजी, जैसे आपने ये बात की, मैंने एक दफ़ा फिर जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। मैंने 2018 में भी अवामी नेशनल पार्टी की टिकट से अपने हस्बैंड की शहादत के बाद जनरल इलेक्शन में कदम रखा था और मैं पेशावर की पहली खातून हूँ जो कि जनरल इलेक्शन जीत कर असेंबली गई थी। मुझे इस दफ़ा, पिछली दफ़ा मेरे 21,000 वोट थे and this time I got 33,500 votes, but I lost. I came second with a small margin क्योंकि एक खान साहब के लिए एक सिंपथी की वेव चली थी और दूसरा कुछ आरोज़ ने अपनी एक वेव चलाई थी, तो खैबर पख्तूनख्वा में दो वेव्स के बीच में हम साहिल के किनारे पे रह गए। बट मेरा वोट बैंक इंक्रीज्ड बाय वेरी लार्ज नंबर। मुझे थ्रू आउट ये सुनने को मिला कि आप रिज़र्व्ड सीट के लिए अप्लाई करें, आप रिज़र्व्ड सीट के लिए अप्लाई करें। मतलब इवन जो मेरे वेल विशर्स थे, जो मैं कह सकती हूँ जो मेरी पॉलिटिकल स्ट्रगल एंड ग्रोथ का एक हिस्सा थे, वो बार बार मुझे कहते थे आपके पास एक इजी ऑप्शन है, आप वो ऑप्शन क्यों नहीं अवेल करती। लेकिन मैं इस बात पे बड़ी क्लियर थी कि मैं सेलेक्ट होके नहीं बल्कि मैं इलेक्ट होके असेंबली में जाना चाहती हूँ। जब मैं इलेक्ट होके जाऊँगी तो तब मैं अपनी एक भरपूर तरीके से पुख्तूनख्वा के लोगों की, पेशावर की लोगों की आवाज़ बन सकूँगी। अगर उनकी सिलेक्शन और चॉइस कोई और है तो फिर मुझे अपना आप उस फ्लोर पे अच्छा नहीं लगता। दिस इज़ नॉट टू टेक अवे फ्रॉम द रोल ऑफ द लेडीज़ हु कम ऑन द रिजर्व्ड सीट्स। उनका एक अपना बहुत अच्छा रोल होता है। हमारी पुख्तूनख्वा की असेंबली में, और फरजाना बाजी को ये पता होगा, मेजॉरिटी ऑफ जो लेजिस्लेटिव वर्क थी, जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस वगैरह थे, वो सारी हमारी फ़ीमेल मेंबर्स लेकर आती थी। असेंबली बिजनेस को वो अपने मेल हजरात से बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती थी और उनके लिए जो पैमाना था वो मुख्तलिफ था, उनकी हाज़िरियों का पैमाना मुख्तलिफ था, क्योंकि मर्द हजरात हैं, पाकिस्तान है और वो इलेक्शन जीत कर आए हुए हैं, तो वो साल में एक दफ़ा भी अगर अपनी हाज़िरी लगा लेते थे तो उनके लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। लेकिन जो ख़वातीन होती थी उनके लिए काफ़ी स्ट्रिंजेंट रूल्स होते थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि इन ऑल फेयरनेस, मैं अवामी नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैंने सियासत में कदम रखा। इलेक्शन और पॉलिटिक्स में दो तीन चीज़ें होती हैं। इलेक्शन प्रोसेस में आने की डिफ़िकल्टीज़, दिस वाज आवर टॉपिक। सबसे पहली डिफ़िकल्टी होती है टिकट मिलना, दूसरी डिफ़िकल्टी होती है पब्लिक से एक्सेप्टेंस करना और तीसरी डिफ़िकल्टी होती है कैंपेन की। मुझे इन तीनों में कोई तकलीफ़ नहीं हुई। अब मैं यहाँ पे सिंपथी पॉइंट्स गेन करने के लिए अगर कहूँ कि मुझे एक्स्ट्रा पापड़ बेलने पड़े, मुझे अपनी पार्टी में कोई पापड़ नहीं बेलने पड़े। मेरा टिकट डे 1 से कंफर्म था, ये बहुत एक क्लियर बात थी। मुझे उसके लिए ना कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी किसी को रिक्वेस्ट करनी पड़ी। मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो उसकी बेसिस पे मुझे पार्टी ने चूज़ भी किया, फिर पार्टी ने आउट ऑफ टर्न मुझे प्रमोट भी किया, अपना तर्जुमान भी बनाया, ऑल्दो मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर लोग थे। और अपनी पार्टी की तरफ से मैं कहूँगी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी मैं हिस्सा रही हूँ, हमने बहुत ज़्यादा ख़वातीन को पुश किया कि आप जनरल इलेक्शंस में हिस्सा लें। हमने बल्दियाती इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा ख़वातीन को पुश किया और हमारी कुछ ख़वातीन बहुत अच्छे वोट उन्होंने लिए। चित्राल से हमारी खातून ने मेयर के इलेक्शन में ऑलमोस्ट 9,000 वोट्स लिए थे। पसमानदा घर से वो ताल्लुक़ रखती थी, खतीजा बीबी, आप पहचानती होंगी। तो वी हैव ट्राइड टू ब्रेक दिस टैबू, लेकिन ये टैबू सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं ब्रेक करती, उसमें अवाम को भी ब्रेक करना होगा और उसमें फैमिलीज़ को भी ब्रेक करना होगा।
नंबर 2 जो बात है, जो फिर एक्सेप्टेंस पब्लिक से, क्योंकि मेरी ख़ानदान की बहुत एक पुरानी वाबस्तगी है पेशावर शहर के साथ। फिर 55 साल उन्होंने एक सियासी जमात के साथ अपना ताल्लुक़ रखा है। मुश्किल अदवार आए लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं बदली, उन्होंने अपनी सियासी वाबस्तगी नहीं बदली। तो पेशावर के लोगों ने मुझे बहुत ओपन हार्टेडली वेलकम किया। आपको एक बात बताऊं जो मैंने पहले भी की है, लेकिन ये जो सामने आज यंगस्टर्स बैठे हुए हैं उन्होंने नहीं सुना होगा। मैंने जब 2018 के इलेक्शन में अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए और उसके बाद आपको पता है आपकी बिलबोर्ड्स लगते हैं, एडवर्टिजमेंट्स होती हैं। मेरे बिलबोर्ड्स ब्लैक थे और उसके ऊपर बेगम हारून बिलोर लिखा हुआ था, मेरी कोई पिक्चर नहीं थी। और जो मेरा बैलेट पे जो नाम था समर हारून बिलोर, वो भी नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि ये समझ जा रहा था कि ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा असॉल्ट ऑन देयर सेंसेस और असॉल्ट ऑन देयर सेंसिबिलिटीज़ होगा कि मेरी नाम, मेरा पिक्चर, मतलब मैं पेशावर में इतना बड़ा कोई तहलका खेज़ किस्म की एक आई डोंट नो स्टेटस को ब्रेक करने जा रही थी। तो उस इलेक्शन में मैं एक गुमनाम शख्सियत की तरह गई थी। वो एक पार्टी का वोट था, फैमिली का वोट था, लेकिन विद इन 2 years उसी पेशावर में, उसी मेरे हलके में मेरे पोस्टर्स लगना शुरू हो गए, मेरा नाम के साथ, मेरी तस्वीरों के साथ। और जो मर्द हजरात मुझे इस काम से रोकते थे उनकी तस्वीरें वो खुद शौक से मेरे साथ लगाते थे। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। पेशावर की सियासत में अब आप जब बिलबोर्ड्स और रोड्स पे वो देखते हैं तो उस पे अब आपको फीमेल रिप्रेजेंटेशन भी नज़र आती है। हर चीज़ के लिए आपको पहला कदम उठाना पड़ता है, लेकिन उस पहले कदम उठाने के लिए आपके साथ आपकी फैमिली को, आपके लव्ड वंस को, आपके बच्चों को, वालिदैन को, घर वालों को भी कमर कसनी पड़ती है। क्योंकि जब एक खातून इलेक्ट्रल फील्ड में उतरती हैं, मैंने आपको कहा सामने से मुझे कुछ सुनने को नहीं मिला। मेरी अपनी एक शख्सियत भी ऐसी है कि मैंने कभी भी तू मैं की सियासत नहीं की, बिलो द बेल्ट बातें मैंने नहीं की, वो मेरी तरबियत की अक्कासी फिर ना करता। लेकिन तो आगे से भी मुझे ये सुनने को नहीं मिला। लेकिन जो मेरे सियासी हरीफ थे उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर, क्योंकि और किसी चीज़ की वो तनकीद नहीं कर सके, मैं अपनी जो पार्लियामेंट्री मेरी लाइफ थी उसमें मैं बहुत पर्टिकुलर थी कि मैं किसी गलत काम के साथ अपना नाम मुंसलिक ना करूं, किसी गलत चीज़ के साथ मैं ना हूं, तो मेरे ऊपर वो और कोई उंगली नहीं उठा सके। तो एक पश्तो में वो कहते थे दाखु खजादा, मतलब मैं तो औरत हूँ, मुझे पता है, मैं रोज़ उठ के शीशा देखती हूँ, आई एम वेल अवेयर कि मैं, अल्लाह ने मुझे औरत पैदा किया है। लेकिन उनकी बस सारी जो मेरे खिलाफ कैंपेन थी वो इस बात पे रह गई। औरत के पीछे चलना गलत है, तो कभी मजहबी कार्ड यूज़ हो जाता था, फिर ये औरत है, ये ऊपर बैठती है, तुम नीचे बैठते हो, ये एक रेस मतलब एक जेंडर कार्ड यूज़ हो जाता था। और कुछ भी ना हो तो फिर ये कि जी फैशन करती है, मेकअप करती है, यू नो थिंग्स जो मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कभी भी नहीं सुननी पड़ी। अगर मेमोरी सर्व्स मी राइट, और आई थिंक बहुत सारे लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि हमारे 3 फॉर्मर मेल प्राइम मिनिस्टर्स ने विजिबली हेयर ट्रांसप्लांट्स भी कराए हैं, वो बाल भी रंगते हैं, वो सुनने में आता है कि बोटॉक्स वगैरह भी करते हैं, लेकिन मेकअप की बातें, प्लास्टिक होने की बातें सिर्फ और सिर्फ हमारी खातून पॉलिटिशियंस को सुननी पड़ती हैं। और आजकल जो सीएम पंजाब जो फेस कर रही हैं, बिग मिसोजिनिस्टिक कैंपेन इज़ बीइंग रन अगेंस्ट हर जस्ट बिकॉज शी इज़ अ फीमेल। वो एक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, उनकी कारकर्दगी पे ज़रूर बोलें, उससे मुझे इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी ज़ात पे जाना, और वही बात है उन्हीं की पार्टी में लेफ़्ट राइट उनके बड़ों को देख लें तो उनके ऊपर किसी ने इस तरह की कोई तनकीद नहीं की। इन बातों के लिए आपकी, जैसे मैंने आपको कहा, आपकी फैमिली को पहले से ही अपना सीना बड़ा करना पड़ता है। और फिर जो ऑनलाइन जो हमें सुनना पड़ता है वो एक लोग उसको ट्रोलिंग कहते हैं, लेकिन मैं उसको ऑनलाइन अब्यूज़ कहूँगी जो आपको सुनना पड़ता है, क्योंकि किसी भी स्पेक्टर में, किसी भी उसमें गाली देना ही होती है। मतलब आप किसी को बिलो द बेल्ट बातें करें, उनकी मरे हुए जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं उनको गालियाँ दें, तो दिस इज़ नॉट ट्रोलिंग, दिस इज़ ऑनलाइन हेट। एंड ये भी हमें सुनने को मिलता है। जब मैंने इलेक्शन जीता पहली दफ़ा,
और जब फर्स्ट टाइम मेरी कोई प्राइवेट पिक्चर्स, जिस मैंने आपको कहा, और कोई जब रीज़न नहीं होता था तो खातून होने की, तो मेरी और मेरी बच्चों की एक किसी शादी की महफिल में प्राइवेट पिक्चर्स ऑनलाइन रिलीज़ हुई। उन प्राइवेट पिक्चर्स में कुछ ऑब्जेक्शनेबल था नहीं, लेकिन मैं तैयार होकर अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी, एक महफिल को एंजॉय कर रही थी, तो मैं बड़ी अपसेट हुई। और मेरे बच्चों ने मुझे ये कहा कि ममा हम आपको सपोर्ट करते हैं, डोंट गेट बॉदर्ड बाय दीज थिंग्स। तो आई थिंक थोड़ी सी घर से भी तरबियत करनी चाहिए अपनी बेटियों को, जो जिस भी प्रोफेशनल फील्ड में निकले। एक दफ़ा आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर लें तो फिर आपका सीना बहुत चौड़ा हो जाता है, आपका हौसला बहुत बुलंद हो जाता है। जाते जाते मैं आपको आखिरी एक मज़ेदार बात बताना चाहूँगी कि जब ये इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो आपको पता है पुख्तूनख्वा में बड़े बड़े सियासी बुर्ज गिर गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो हमसे बहुत बड़े, हमारे उस्ताद भी आप कह सकते हैं हम सब के पॉलिटिक्स में, वो 3 नशिस्तों से हार गए। आफ्ताब शेरपाव साहब हार गए। मैं 33,000 वोट लेके फिर भी ये सुनती थी आप रिज़र्व सीट पे चली जाती, क्योंकि मैंने जनरल इलेक्शन में खड़े होने की जसारत कर ली थी। तो माशरे को बदलना हम सब की जिम्मेवारी है। हम सब अपनी पार्टिसिपेशन के साथ और अपनी सपोर्ट के साथ माशरे को बदल सकते हैं। The last thing I want to say is that a strong woman is a woman with a voice. An empowered woman is a woman with a voice. जो औरत अपनी आवाज़ सही मानों से रेज़ करेगी और उसकी आवाज़ में एक ताकत आएगी, वो हमेशा इस माशरे में स्ट्रॉन्ग भी परसीव की जाएगी और एक थ्रेट भी परसीव की जाएगी। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सब, और जो स्पेशली जो आगे बच्चियाँ बैठी हुई हैं, उनकी ज़िंदगी का ये मिशन हो कि वो अपनी आवाज़ की एक ताकत बनाएं और इंशाल्लाह कुछ सालों बाद वो भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वुमन बन के इस पैनल पे इस तरफ बैठ के ये बातें करें। बहुत शुक्रिया आपका।